students, welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your history teacher. Today's topic is Medieval India, the Delhi Sultanate. इस चैप्टर में हम मिडिवल इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि मिडिवल इंडिया में क्या था, जिसमें हमारे चोलास भी थे, जो हमारा इसका प्रीवियस चैप्टर है। और इसके बाद हमारा इसका सेकंड टॉपिक है द दिल्ली सल्तनत. Delhi Sultanate was a Muslim empire that controlled much of what is now India. After the death of Muhammad Ghori, Qutbuddin Aibak, a Turkish slave, एक Turkish slave था Qutbuddin Aibak, declared himself the Sultan of Delhi. उसने अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर कर दिया. This marked the foundation of the Delhi Sultanate. The Sultanate had 5 ruling dynasties. The Sultanate had 5 ruling dynasties. These are, the first is the Slave dynasty, the second is Khilji dynasty, the third is the Tughlaq dynasty, the fourth one is Sayyid dynasty, and the last is the Lodi dynasties. These all are the dynasties of Delhi Sultanate. And now we will discuss about the medieval India's sources, कि हमें medieval India में जो भी कुछ हुआ उसके हमें उसके बारे में जो भी हमें जो information मिलती है वो किस sources से मिल रही है. तो firstly the literary sources में हमारा तारिक ऑफ फिरोज शाही एंड पृथ्वीराज रासो जिसको कि चंद्र बरदाई, एंड द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज उसमें हमें इंस्क्रिप्शन और मोन्यूमेंट्स जो हैं वो हमारी सोर्सेज हैं, जिससे हमें उस समय के जो भी हमारा पीरियड था उसकी सारी इंफॉर्मेशंस, वहाँ की सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो भी कंडीशंस होती हैं उनके बारे में नॉलेज होती है और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस मिलती हैं. तो पृथ्वीराज रासो बाई चंद्र बरदाई, जिसको कि चंद्र बरदाई ने लिखा. पृथ्वीराज रासो एक बुक है जिससे हमें उस समय के बारे में पता चलता है. ऐसे ही मॉन्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो जैसे कुतुब मीनार, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नाम सुना होगा, जो कि दिल्ली में है. कुतुब मीनार जो है वो जिसको कि जो है बिल्ट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक और उसको जो कंप्लीट किया था वो इल्तुतमिश ने किया था. सो दीज आर द लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज. इसको हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके जो है वो रिव्यूज हो चुका है. नाउ फर्स्टली मैं शॉर्ट में आपको स्लेव डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी. द रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी वर ईदर स्लेव्स और सन ऑफ स्लेव्स. द पीरियड देयरफॉर गॉट द नेम स्लेव डायनेस्टी. इसमें जो भी रूलर्स हैं वो या तो खुद स्लेव्स थे या फिर स्लेव्स के सन थे, सन्स ऑफ स्लेव्स थे. इसमें कुछ नाम है जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्ताना. रजिया सुल्ताना वॉज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन टू द रूल इंडिया, एंड द लास्ट वन इज द बलबन. आफ्टर द डेथ ऑफ द बलबन हिज सन प्रूव्ड, उसका जो सन था, इनकैपेबल ऑफ रूलिंग द किंगडम. वो किंगडम को रूल करने के लिए इनकैपेबल था. इट फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द खिलजीज, जिसकी वजह से जो स्लेव डायनेस्टी थी वो फिनिश हुई और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी आ गई. खिलजी डायनेस्टी में जो बहुत इंपॉर्टेंट और द फर्स्ट द ग्रेटेस्ट किंग जो था खिलजी डायनेस्टी का वो था अलाउद्दीन खिलजी. ग्रेट मिलिट्री कमांडर और एवल एडमिनिस्ट्रेशन अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 से लेके 1360 तक रूल किया और एक बहुत अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेशन और बहुत ही अच्छे तरीके से उसने अपने पॉलिटिकल कंडीशन को बहुत ज़्यादा राइज किया था. द ग्रेट ही कंप्लीटेड कंकरिंग द होल वर्ल्ड एंड बिकमिंग अनदर, मतलब कि जो अलेक्जेंडर था, अलेक्जेंडर के बाद अलाउद्दीन खिलजी को इंडिया का अलेक्जेंडर बोला गया कि उसने भी किस तरीके से पूरे होल वर्ल्ड को कॉन्कर किया था. अब उसकी जो कॉन्करिंग थी वो शॉर्ट में पढ़ते हैं. रणथंबोर, चित्तौड़ एंड डिफीटेड राजपूत किंग्स. देन ही वाज आल्सो सक्सेसफुल इन कॉन्करिंग गुजरात एंड मालवा आल्सो. हिज कमांडर वाज मलिक काफूर. जो मलिक काफूर था वो उनका कमांडर था और उसके साथ मिलकर उन्होंने जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने द यादवाज ऑफ देवगिरी, द काकत्याज ऑफ वारंगल एंड द होयसल्स ऑफ द्वार समुद्र इनको डिफीट किया. who even marched up to रामेश्वरम and attacked मदुरई. रामेश्वरम तक गया और मदुरई पर भी अटैक किया. Alauddin and made him, और Alauddin
जो मलिक काफूर था, ऑल दीज किंगडम्स रिटर्न टू दिल्ली लोडेड विद ज्वेल्स, डायमंड्स, गोल्ड, ये सारी चीज़ें वो जहाँ जहाँ से भी उसने कॉन्कर किया वहाँ से वो ज्वेल्स, डायमंड्स और गोल्ड लेकर आया। ही ब्रॉट एनॉर्मस वेल्थ फॉर अलाउद्दीन एंड मेड हिम रिच एंड पावरफुल, और उसने अलाउद्दीन को बहुत ज़्यादा रिच और पावरफुल बना दिया। अब देखिए एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो अलाउद्दीन न्यू दैट टू कंटिन्यू विद हिज कॉन्क्वेस्ट ही वुड नीड मनी। उसको समझ में आ गया था कि अगर हमें अपनी जो है वो जो भी हमारी विक्ट्री है, जो भी हमारा कॉन्क्वेस्ट है, अगर हमें उससे आगे बढ़ना है, कंटिन्यू रखना है, तो उसको ही वुड नीड मनी। सो ही कुड रेज मनी ओनली बाय कीपिंग अ स्ट्रिक्ट कंट्रोल, और ये सब कुछ वो सिर्फ एक स्ट्रिक्ट कंट्रोल से कर सकता था, जिसमें हमारा था लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस, पावर ऑफ हिज नॉवेल्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्रंटियर पॉलिसी एंड कंट्रोल ऑफ द मार्केट, जिसमें कि हम 3 पॉइंट्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट वाज द टैक्सेशन एंड द कंट्रोल ऑफ मार्केट्स, द सेकंड इज रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यूज एंड द थर्ड इज मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी। So now let's start from taxation and control of market. The control of market was a very important feature of Alauddin's administration. Alauddin fixed the prices of the food grains, vegetables and other commodities of daily use. उसने सबके जो प्राइस थे वो बिल्कुल फिक्स कर दिए थे। एंड ही ऑल्सो सॉ टू इट दैट पीपल गॉट एडिकेट सप्लाई ऑफ एसेंशियल कॉमोडिटीज। इसके साथ ही साथ उसने एक सुप्रिटेंडेंट, मार्केट का सुप्रिटेंडेंट जो है वो रजिस्टर किया था, जिसमें उनकी मार्केट का नाम था शाह ए मंडी, शाहान ए मंडी। एंड स्ट्रिक्ट पनिशमेंट वॉज गिवन टू ट्रेडर्स फॉर चीटिंग एंड अंडरवेइंग गुड्स। अगर कोई भी अंडरवेइंग गुड्स देता था या कोई भी चीटिंग करता था तो उसको एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिया जाता था। ही रेज द टैक्स इन द रिच फर्टाइल लैंड। उसने जो है दोआब जो था वहाँ पर, दोआब क्या था, वो रिवर गंगा और यमुना के बीच की लैंड को दोआब बोलते हैं, और वो एक बहुत फर्टाइल लैंड थी, वहाँ पर भी उसने टैक्स जो है वो रेज कर दिया था। रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यू, द सेकेंड वन, ही इंट्रोड्यूस अ न्यू सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। उसने लैंड रेवेन्यू का एक न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। The land under cultivation was the first measure, and then the land revenue was fixed on the basis of his measurement. He was able to obtain more revenue in his way. इससे उसको बहुत ज़्यादा रेवेन्यू मिलने लगा था। A complete record of land and land revenue was kept. एक complete record land revenue का बहुत अच्छे से रखा जाता था। He gave a high salary to lower revenue officials to keep corruption under control. Corruption को under control करने के लिए उसने लोअर रेवेन्यू ऑफिशियल्स को हाई सैलरी पर क्या करा था, बना रखा था, ले रखा था। एंड द लास्ट वन इज द मेजर्स अगेंस्ट नोबिलिटी। अलाउद्दीन खिलजी took a number of measures to curb the rebellion of his nobles. The nobles were not allowed to hold parties, वो पार्टीज में नहीं होल्ड कर सकते थे। एंड फॉर्म मैरिज अलायंसेस विद द परमिशन ऑफ सुल्तान, सुल्तान की परमिशन के बिना वो पार्टीज में नहीं जा सकते थे और मैरिज अलायंस को फॉर्म नहीं कर सकते थे। गैम्बलिंग वॉज फॉरबिडन, गैम्बलिंग को फॉरबिड कर दिया गया। और एफिशिएंट स्पाई सिस्टम को जो है एस्टैब्लिश किया गया टू कीप अ चेक ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द नोबल्स, ताकि नोबल्स की एक्टिविटीज को चेक किया जा सके। He made his army strong, skilled and paid them a higher salary. He established a system. उसने एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया था जिसका नाम था चेहरा। चेहरा इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर सोल्जर्स। दाग और ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस टू चेक फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। जो उसके हॉर्सेस थे उस पर उन्होंने दाग करके एक जो है वो ब्रांड बनाया था। और ही वॉज एबल टू बीट बैक द मंगोल्स ऑल्सो। उसने 5 and 6 टाइम्स मंगोल्स के साथ में भी जो है उसके टाइम पे अटैक किया मंगोल्स ने और उनको डिफीट किया। आफ्टर हिज डेथ देयर वॉज अ कन्फ्यूजन एंड चाउस फॉर 4 years एंड 1320 द सल्तनत पास्ड इनटू द हैंड्स। 1320 में जो सल्तनत थी, खिलजी डायनेस्टी जो थी, वो किसके हाथ में आ गई, गाजी मलिक के हाथ में, हु फाउंडेड हिज ओन डायनेस्टी। और उसने अपनी ओन डायनेस्टी बनाई जिसको कि तुगलक डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने मिडिवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत में पहले हमने पढ़ा फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, जिसमें मैंने बनाया द सैफ, द खिलजी, द तुगलक, द सैयद एंड द लोधी डायनेस्टीज, जिसमें कि हम लोग खिलजी डायनेस्टीज को जो है हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया, जिसमें हमने पढ़ा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक रूलर था जो खिलजी डायनेस्टी का, उसका एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द टैक्सेशन एंड द कंट्रोल,
reforms in land revenue, measures against nobility. And now, in my next video, I will start from the Tughlaq dynasty. In Tughlaq dynasty, the most important ruler of the Tughlaq dynasty is the Muhammad bin Tughlaq. इसमें हम पढ़ेंगे the taxation in Loab, the transfer of capital, use of token currency, and ambitious scheme of Muhammad bin Tughlaq. Thank you. Have a nice day.